भगवान का जो प्रिय है भक्त, उसकी पहचान क्या है? वो अहम शून्य होगा। हम सब भगवान के प्रिय नहीं हैं, मैं भी, हम सब भगवान के प्रिय अभी नहीं हुए। मैंने प्रारंभ में निवेदन किया, अपने पुरुषार्थ के बल पर या कृपा के बल पर कुछ ईंट पत्थर इकट्ठे करके मंजिलें बना ली, इमारतें बना ली, गाड़ी घोटा मोटर ये झूठी प्रतिष्ठा आसान सब हासिल कर ली, लेकिन अभी हम परमात्मा के प्रिय नहीं हुए, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हमारे भीतर का अहंकार जागृत हो जाता है। जरा सी चर्चा चली कि फूल गए, अपना इतिहास बांचने लगते हैं हम। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा ये हुआ, मेरे अपना इतिहास पढ़ने लगते हैं। बुंदेलखंड में कहते हैं ना, सैरा बहुत पढ़ते हैं, सैरा गाने लगते हैं। आहला को सैरा बोलते हैं बुंदेलखंड की भाषा। एक खमारे दुई मर जाए, एक खमारे दुई मर जाए, नदियां बहें खून की धारों, मारे मारे तलवारन के। सैरा इतिहास पढ़ने लगते हैं। बस यही समझदारी की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी महाराज की कथा के माध्यम से यह जीवन की साधना आपको अंगीकार करना चाहिए कि दुख में भूलो नहीं और सुख में फूलो नहीं। अगर राम प्रिय होना है, परमात्मा का प्रिय होना है, तो थोड़ी थोड़ी बातों में अपने भीतर के अहंकार को प्रकट करने की भूल मत करना। और भक्ति का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब भगवान का प्रिय होगा कोई व्यक्ति। सीता साक्षात मूर्तिवती भक्ति के रूप में स्थित है अशोक वाटिका में, और श्री सीता जी समझ गईं कि ये राम प्रिय है। क्यों? इसके जीवन में अभिमान नहीं है, और जिसके जीवन में अभिमान नहीं होता वही भगवान को प्रिय होता है। जिसके जीवन में अभिमान होता है वो परमात्मा को प्रिय नहीं होता, और जो परमात्मा को प्रिय नहीं होता उसे भक्ति का आशीष प्राप्त नहीं होता। और पहचान क्या है? पहचान क्या है कि ये परमात्मा के प्रिय हैं और इनमें अभिमान नहीं है? बोले पहचान ये है कि ये छोटे बनकर के आए थे। बड़े होते हुए भी जो छोटा बनकर के आए, यही तो उसकी पहचान है कि उसके भीतर अहंकार नहीं है। और छोटा है और बहुत बड़ा बन के आए। देखो, दुनिया को आकर्षित करना है तो छोटा होते हुए भी बड़ा बनना पड़ेगा। दुनिया को आकर्षित करना है तो छोटा होते हुए भी अपने बड़े होने का दिखावा करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा को आकर्षित करना है तो बड़े होते हुए भी छोटा बनना पड़ेगा। छोटे होने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा, छोटा होना ही पड़ेगा।